समय से ज्वाइन कर लिया था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी क्या था फॉर्मूला हमारे पास? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ठीक है, चलिए। और इसी पर आया तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है यहीं पे, तो आराम से करेंगे। क्या करना है आपको इसमें बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू आपको बताना है, एन का वैल्यू बताना है व्हेन द सम ऑफ द एपी इज 210, है ना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कहाँ आंसर करना, आपको आंसर करना है फोर्थ सेक्शन में जाकर। चल, लास्ट 36 सेकेंड। मात्र अभी तक 20 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर किया। मात्र अभी तक 20 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर किया। चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, 7 बच्चों ने आंसर किया, 7 बच्चों ने आंसर किया। जहां तक हम देख पा रहे हैं मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो 23 बच्चों में जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी। जो बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ये पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया, पहला ही क्वेश्चन दिया जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करनी है। एक अभी दिए गए 3, 7, 11, 15 कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 210 हो जाए, 210 हो।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। तो क्या आ गई हमारे पास, ये आ गया, देखो हमारे पास 3 7 11 15। अब इसमें बताना है कि हम कितने टर्म, इसमें मतलब इस सबको ऐड करके बताना है 200 है ना। 3 + 7 + 11 + 15, इसमें बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स, तो कितने टर्म्स को आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा पास 210। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स को आप ऐड करोगे कितना मिल जाए आपको 210 मिल जाए। यानी आपको दिखा है एस एन का माना हमें क्या पता है, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। और एस एन मतलब हमें 210 दिख गया। एन का मान, एन का निकालना हमें 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 7 - 3 हाउ मच 4। डी मान हो गया देखो 4। तो ये आ जाएगा तो हमारे पास 210 इज इक्वल टू n/2, 3 2 जा 6 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं चलो, 4n-4। यहाँ से आगे 210 बराबर n/2 इंटू 6 - 4 क्या होगा 2 + 4n। और यहाँ से आगे 210 इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस n/2 इंटू 4n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो, यहाँ से 2 2 जा 4 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n² प्लस n माइनस का 210 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर यहाँ पे हम, अच्छा देखो बहुत चांसेस सही करें, यहाँ पे हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, अब जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। आप आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो, दोनों में से कोई भी लगा लो आपका आंसर सेम आना है। दोनों में से कोई लगा लो आपका आंसर सही है ना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया था। चलिए तो क्या था 2n² प्लस n प्लस माइनस का 210 बराबर 0। चलो यहाँ से देखो 2 इंटू 210 कर लेते हैं, 2 0 0 2 1 2 2 2 4 420। अब चलो 420 का हम निकालते हैं, 2 10 ठीक है। फिर चलो क्या गया सर 3 3 3 जाना है, 3 5 15। और ये सर देखो 5 5 से 70 35। अब देखो ध्यान दो क्या करते हैं, देखो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 में से 21 घटा देते हैं, 2n² प्लस का 21n माइनस का 20n माइनस का 210 बराबर 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास n कॉमन, ये गया 2n प्लस 20n। यहाँ से गया हमारे पास देखो n कॉमन, 10 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते 10 कॉमन, 2n प्लस का 21 बराबर 0। n माने 10, यहाँ बच गया आपके पास 2n प्लस का 21 है ना। दो तरीके हो गया, n माइनस 10 इक्वल टू 0, 2n प्लस 21 बराबर 0। n का मान हो गया 10 और यहाँ से हो गया n का मान माइनस का 21/2, ये कट गया, ये आंसर हो गया n का मान 10। ये क्यों गलत है, क्योंकि सर n का मान माइनस होने से क्योंकि क्या हुआ, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इन विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो जल्द पहले आप यहाँ, इसमें किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कीजिए, डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप हाँ जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डब्ल्यू आई टाइप कर देंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डब्ल्यू आई टाइप कर देंगे।
चलो बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट। अब अगला जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले सर सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। इसको पहले समझ लेते हैं, इसको क्या करना है पहले समझते हैं, है ना। एन पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं, है ना। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, देखो मान लो हम पहले इंटीजर की बात करें, ये 0 1 2 3 4 ऐसे आगे जाएंगे, दी जा रही होगी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, दी जा रही है पॉजिटिव, दी जा रही है पॉजिटिव इंटीजर। और इधर मान बात करें -1 -2 -3 -4, इधर जाए ये क्या हो गया सर निगेटिव इंटीजर, और बीच वाला क्या हो गया सर 0। और हमें बात करें सर पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम किसका सिर्फ बात करेंगे सर, सिर्फ हम बात करेंगे 1 से आगे का, हम इधर का बात नहीं करेंगे, है ना। 1 से आगे का हम 0 का बात नहीं करेंगे, हम ना ही निगेटिव इंटीजर बात करेंगे, वरना किसके बात, पॉजिटिव इंटीजर। तो बोला एन पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला गया हमारे पास, बोला गया एन पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, ये बोला गया हमारे पास एन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर बात करेंगे, यानी हम अगर बात करें एन पॉजिटिव इंटीजर की, अगर मैं बात करूं एन पॉजिटिव इंटीजर की, तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन पॉजिटिव इंटीजर की, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, पहला आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 4 5 6, ऐसे करते करते कहाँ तक, n तक। अब हमें इसका सम चाहिए, हमें क्या करना है, इसका सम चाहिए, इसका हमें चाहिए सम, कहाँ तक लेते हैं n तक। चलो अब इसका ऐसे निकालो, आप लोग आप सॉल्व करो, आप सॉल्व होता है, मुझे 1 मिनट में आपको समझ देता हूँ। इसका आपको निकाला एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू इन 1 इंटू, बताइए क्या आ रहा है, आपको बताना, बताइए क्या आ रहा है। इसका आपको सम निकालना, और बताइए यहाँ पे सम इसका क्या आएगा। इन्फिनिटी आ रहा है, एन ऐसे निकालना, n/2 निकालना। चलो देखते हैं, देखो ध्यान दो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है एस एन का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से एस एन बराबर एन, टोटल टर्म कितना है एन ही है, n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है सर 1, प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या होता है सर a2 - a1, और a2 का मान है सर हमारे पास दूसरा टर्म क्या 2 - 1, यानी क्या होगा 1, यानी डी का मान हो गया देखो 1, यानी ये आ जाएगा हमारे पास एस एन बराबर n/2 इंटू 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू एन 1 इंटू -1 माइनस का 1, यहाँ से एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2 - 1 1 प्लस n, ये है सर n इंटू एन प्लस 1/2, एस एन क्या जाएगा n इंटू एन प्लस 1/, n इंटू एन प्लस 1/, क्लियर है, क्लियर है ना, n इंटू एन प्लस 1/2। चंदन वर्मा नाम से जो बच्चा जानते हो, इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें अगर आप करोगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डाउनलोड करो।
चलो, भव्य सूर्य नाम से बच्चे जान के, ठीक है, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यानी हम देखो यहाँ से एक चीज याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे सर, कि अगर हमारे पास कभी भी सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर अगर हमसे पूछा जा रहा है, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर पूछा तो क्या जगह हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बटा टू, एन इंटू एन प्लस वन बटा टू, ये होगा सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, क्लियर है। चलो, है ना। नेक्स्ट, एक बार जाए, यानी हम याद रखें, अगर इसी तरह मुझे कोई बोले कि आप निकालिए 10 पॉजिटिव, हाँ 10 सम ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर का सम, 10 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए, तो वो हो जाएगा क्या, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्या होगा, एन का मान हो गया 10 इंटू टेन प्लस वन बाई टू, तो ये होगा सर 10 इंटू टेन प्लस वन, क्या होगा 11 बाई टू, तो ये होगा सर देखो 2 5 जा, ये होगा 5 इंटू 11, क्या हो गया 55, 50 क्या हो गया हमारे पास 55, क्या जगह 55 आया समझ में। तो हमें दो सिंपली अब क्या करना है, हमें पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हमें याद रखना है कि सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये होता है, हमें डायरेक्ट इसको याद रखना है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, हमें ये याद रखना है डायरेक्ट। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, है ना। चलो बढ़ जाए, अब दो इसी तरह दिया गया हमारे पास, चलो अब देख लेते हैं, देखो इन हमने क्या देखा कि सर सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, कैसे है मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया, कैसे है मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया। अब बताना है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एस एन बराबर हो गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसमें आपको बताना है सर एस 1000, है ना, बताइए एस 1000 यानी 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है, जल्दी बताइए। जहां जहां एन होगा वहां क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या होता है, ये होता है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। आराम से देखो, जल्दीबाजी में गुना करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी में गुना करोगे तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं करते तो गलती ही नहीं होगा। गलत नहीं है सर, सही है, हाँ ठीक, मतलब जल्दीबाजी में नहीं करना, आराम से करना। चलो देखते जाए, चेक करते, देखो ध्यान दो, क्या करें सर, यहाँ पे एन का मान देखो 1000 इंटू 1000 प्लस का वन बट्टा दो, ये देखो एस 1000 बराबर, ये हो जाएगा 1000 इंटू 1001 बट्टा दो,
अब ये आएगा हमारे पास, देखिए 2 से 2 × 5 = 10, 2 0 0 2 0 0। एस 1000 बराबर ये 500 इंटू 1001 इंटू 500, 0, फिर 0 0 0 0, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5, 0 0 5 0 0 5, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 5 0 0 5 0 0। चलिए जल्दी इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेयर में डबल राइट अप कर दीजिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट आदित्य बच्चों को आंसर सही करना, आंसर सही कर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है सर, सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर, यानी एस 50 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको, एक्स एन सर बराबर है। हाँ बोलिए 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 हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर डाउट तो नहीं है सर, एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? इससे संबंधित है क्वेश्चन। नहीं सर, वो ये पूछना था कि ये अटेंडेंस लग जाएगी, थोड़ा बीच में नेटवर्क चलो प्रॉब्लम के कारण कट रहा हूँ। क्लास कर दूंगा, आपका हर एक क्लास की यही सेम प्रॉब्लम होगा। तो पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करो। 50 पॉइंट में इंटीजर का है, चलो जल्दी सॉल्व करो इसको। आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट समय है आपके पास। 1 मिनट समय आपके पास, 1 मिनट समय है। $1275 आ रहा है। चलो देख लेते अभी, देख लेते एक बार, देख लेते अभी। हाँ देखते हैं, अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चों को लो, 50 टर्म का निकालना है, 50 टर्म का निकालना है। डन सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखिए, क्या हो जाएगा, 50 × 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 50 × 51/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 51। तो 51 × 25 करते हैं, तो 25 हो जाए 25, यहाँ लगे 2, 25 हो जाए 125 और +2 127। क्या आ जाएगा हमारे पास, इस 50 हो जाएगा 1270, 1275। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और कहाँ आंसर करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। तो जल्दीबाजी में आप आंसर नहीं करना, शांतिपूर्वक आंसर करना। मैं थोड़ा सा लेट से आपको पोल सेक्शन लर्न करूंगा, ताकि आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सको, ताकि आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सको, है ना। चलिए आराम से आंसर करेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ।
चलिए बनाइए आराम से बनाइए, आपके पास 2 मिनट का समय भी है। चलिए देखो, 32 बच्चों से मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया, 32 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और समझ लीजिए, मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो 32 में से मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, 50% बच्चों ने मात्र आंसर किया। जल्दी आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो 18 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं, देखो एस एन बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई, हम निकालना था 40, क्या होगा एस 40 बराबर 40 इंटू 40 प्लस 1 बाई 2, एस 40 बराबर 40 इंटू 41 बाई 2, क्या होगा 20, एस 40 बराबर 20 इंटू 41, यहाँ पे 41 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या हो जाए 820। एस 40 हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, 820 के बराबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल आई, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल आई टाइप कर दीजिए। बस लास्ट ही चल रहा है, बस लास्ट ही चला है यार, टेंशन मत लीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल आई टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे जिसमें बोला गया 200 धनात्मक पूर्णांकों, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर का हमें निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी में बस आंसर निकाल, आराम से आंसर करेंगे।
चलो सम ऑफ फर्स्ट 200, सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी आंसर करेंगे, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। देखिए क्या हो जाएगा सर हमारे पास, एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई, कितने टर्म का चाहिए हमें सर, 200। एस 100 बचेगा 200 इंटू 200 प्लस 1/2। यहां से हो जाएगा हमारे पास एस 200 बराबर 200 इंटू 201, और यहां से हो जाएगा एस 200 बटा 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको कैंसिल कर दो सर, 100 बार में कटेगा, ये हो जाएगा सर गुना हो जाएगा तो 201, 201 पे डबल जीरो, 201 पे डबल जीरो, 201 पे क्या डबल जीरो, कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम से समझ आ गया, आई होप इट इज क्लियर, एकदम से समझ आ गया है ना। तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी करेंगे।
चलो नेक्स्ट, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत खुशखबरी दे देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो है एपी का, एपी द एंड होता है ना। एपी का हमने क्या किया, समापन कर दिया। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर बहुत दिन से एपी चला था, इसलिए मैंने एपी का क्या कर दिया, द एंड कर दिया। एपी का हमने द एंड कर दिया, ठीक है। चलो एपी का हमने द एंड कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। हाँ फाइनली हमने एपी का द एंड कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, आपको एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ। हमने फाइनली एपी का द एंड कर दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, अभी दिखेगी आपको, कुछ देर में आपको स्क्रीन दिखेगी। चलो फाइनली एपी एंड हो चुका है। अब एक बार स्क्रीन देखो, आपको अगला स्क्रीन दिखा है। फाइनली एपी एंड हो चुका है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत ही, या हमने एपी का समापन करते बहुत अच्छे ढंग से। और अगले बढ़ते हैं हम लोग एपी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान से चैप्टर है। इसमें बस आपको धीरे धीरे ध्यान से देखते चलना है किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। बस लॉजिक आपका क्लियर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो आपको थोड़ा दो तीन चीजें याद रखना होगा। बाकी अगर दो तीन चीजें आपको याद है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप बना लो, है ना। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है किससे किससे स्टार्ट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली जो है तीन टर्म्स बना हुआ है, ट्राई, गोन एंड मेट्रा। मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री, गोन मतलब हो गया साइड, मेट्रो मतलब मेजरमेंट, है ना। ट्राई मतलब हो गया तीन, गोन मतलब हो गया साइड्स बोल दो, या बोल दो एंगल्स बोल दो, थ्री एंगल्स, है ना। और मेट्रो मतलब बोल दो क्या, मेजरमेंट। यानी जिसमें हम थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं उसे, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें हम थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। उसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, है ना। चलिए बाकी बात करते हैं नेक्स्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि therefore the relationship between the sides and angle of triangle is situated in the trigonometry। यानी कहने का मतलब क्या है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के बीच का जो रिलेशन होता है, एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कोई ट्रायंगल दिया गया, उस ट्रायंगल का साइड्स एंड एंगल्स के बीच के रिलेशन को हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं, कोई अगर हमारे पास ट्रायंगल दिया गया, उस ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच के रिलेशन को आप क्या कहिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बोलिए। क्या बोलिएगा आप, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलिए। इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का नाम ही क्लियर, ट्राई मतलब हो गया थ्री, गोनो मतलब हो गया साइड से, एंगल्स बोल दो, मेट्री मतलब मेट्री में हो गया आपको मेजरमेंट। यानी जहाँ पे थ्री एंगल्स का या साइड्स का मेजरमेंट हम करते हैं, उसको कहाँ पढ़ते हैं, उसको उसको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है, उसको कहाँ पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। आगे देखते हैं। चलो इसके बाद आता है सर, सबसे पहले बताओ किस टाइप का है, स्टूडेंट्स कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इट इज। किस काइंड का ये ट्रायंगल बताइए, चार से बताइए आप। जैसे आपको, मुझे पता है कि आप लोगों ने 6-7 में ही पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फर्स्ट, व्हेन द all the angles less than 90 degrees, then triangles is known as acute angle triangle, and one angle is right angle, then that angle is called as right angle triangle, and one angle is greater than 90 degrees, then that triangle is known as obtuse angle triangle. So this type of triangle is which type, किस प्रकार का ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल भी बोलना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ट्रायंगल मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। किस प्रकार का है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, राइट एंगल। किस प्रकार का ट्रायंगल हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा हमारे पास राइट
एंगल ट्रायंगल। किस प्रकार ट्रायंगल हो जाएगा ये? राइट, लिख देते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? इस प्रकार ट्रायंगल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। है ना? बढ़ जाए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना? चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। बहुत ने आपने सही बताया। चलो नेक्स्ट, अब बताइए, कैन यू टेल बाय लुकिंग एट द एट दिस कॉलम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉलम? आप क्या देख के बता सकते हो कि इसका कॉलम का लेंथ कितना? बताइए, बताइए, क्या आप बता सकते हो देख के कि हाउ मेनी मतलब हाउ मच द लेंथ ऑफ द पिलर? बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, but with the help of trigonometry you can easily identify the length of the pillar या length of the rod, length of the building या length of the मीनार, है ना? You can easily find with the help of trigonometry। यानी यहाँ से आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में क्या है कि with the help of trigonometry you can easily find the length of triangle या length of pillar, length of rectangle या length of pedestal, length of आप बोल दो मीनार, length of tower, length of double ceiling machine, है ना? किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना? देखो, तो यानी हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर। लेंथ ऑफ द पिलर किसकी हेल्प से? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? चलो, यानी देखो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ द मेजरमेंट, यानी इसका हम पिलर का लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना? चलो, अब आते हैं अदर यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ कहाँ और हम इसका यूज कर सकते हैं, बताओ। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सर बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए हम यूज कर सकते हैं, मेजर करने के लिए, बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। डेप्थ मतलब कि आप सबमरीन जो होता है, आप वाटर लेवल से सबमरीन का डेप्थ मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेडर का लेंथ मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, है ना? लेडर का लेंथ मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, लेंथ ऑफ द लेडर में, जिसमें मान लो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये ना, इसका आप लेंथ मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो, लेंथ ऑफ द लेडर, यहाँ से लगा सकते हो, इसका लेंथ मेजर करने के लिए कर सकते हो, बिल्डिंग का हाइट मेजर करने के लिए कर सकते हो। ये मान लो हमारे पास जहाज है, सबमरीन जहाज, ये कितना डेप्थ में है ये बता सकते हो आप, कितना डेप्थ में है ये बता सकते हो, विद द हेल्प ऑफ किसके? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साथ में आप एरोप्लेन का भी बता सकते हो, मान लो ये हमारे पास एरोप्लेन जा रही है, साथ में आप एरोप्लेन का भी बता सकते हो, साथ में आप एरोप्लेन बता सकते हो, एरोप्लेन की हाइट बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसकी हाइट बता सकते हो आप? एरोप्लेन। किसकी हाइट बता सकते हो आप? एरोप्लेन, है ना? किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की। और आज समझ में आता, ये अगर आपको डेली यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट, है ना? डेली यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आ गया डेली लाइफ में, तब जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट का डबल राइट करो, जल्दी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? अब देखो, दो तीन चीज सीखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ, दो तीन चीज सीखते हैं। सबसे पहले बताओ, ये अगर मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल है, तो राइट एंगल है, ये हो गया 90 डिग्री, अदर दो एंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल तो अदर दो एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से कम। बताइए होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्योंकि हम वी नो डेट, बताइए द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच?
सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अप ट्रायंगल हाउ मच, कितना होता है बताइए? चल या देखो, तो अगर मान लीजिए ये 90 तो बाकी ये दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे लेस देन 90, एंगल ए एंगल सी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या हो जाएंगे ये हमारे, किस प्रकार के एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास एक्यूट एंगल, किस प्रकार के एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास एक्यूट एंगल। ठीक है, ये गया हमारे पास कैसे, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये जाएंगे हमारे पास क्या, एक्यूट एंगल, है ना। चलो आगे देखा जाए। वही चीज यहाँ लिखा गया कि अगर हमारा मान लीजिए एंगल बी जो है राइट एंगल है, तो मजबूरन हमको एंगल सी और एंगल ए को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात, अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए अगर हम बोले कि एंगल ए को अगर हम थीटा मान लेकर चलते हैं, थीटा, तो इससे जो सटा हुआ भुजा होता है, इससे जो क्लोज हमारी साइड होती है इसे बोलते हैं बेस, और हमें पता है 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं, 90 के सामने वाला बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। 90 साइड में क्या बोलता है हाइपोटेन्यूस, तो अब बच्चे का पूछा क्या, बच्चे का साइड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, बोले क्या साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यानी थीटा से जो हमारे पास क्लोज वाला जो साइड होगा इसे कहेंगे हम बेस, और जो 90 के सामने वाला उसे कहेंगे हम हाइपोटेन्यूस, और जो बच उसे क्या कहेंगे हम परपेंडिकुलर, इसे क्या कहेंगे हम परपेंडिकुलर। इज इट ओके? चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए अब दो तीन चीजें सीखते हैं कि हाइपोटेन्यूस क्या क्या चीजें होता है। देखो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस सबसे पहले मैंने क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 90 के सामने होता है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। अब तो इसे किससे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एच से, इसलिए हम इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। और यह जो होता है ना हाइपोटेन्यूस, ये बाकी दोनों साइड्स की तुलना में, इस साइड्स की तुलना में या कंपैरिजन में, इस साइड से कंपैरिजन में, यह जो साइड होता है दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट ओके? यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया। यानी अगर हमें पहचानना हो, वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग help of right angle, in front of right angle is known as hypotenuse, जो right angle के just सामने उसे क्या कहेंगे, hypotenuse, and the other two sides are known as smaller side than hypotenuse। hypotenuse की तुलना में क्या होगा, अदर दो साइड क्या होंगे हमारे स्मॉलर होंगे। क्यों स्मॉलर होंगे, इसका भी रीजन अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज hypotenuse and other two sides are lesser or equal to the hypotenuse, मतलब some of the other two sides are the lesser or equal to the longest। अभी इसको सिखा दिया जाएगा कैसे सीखते हैं। बस अभी के लिए बस इतना याद करना है कि हाइपोटेन्यूस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और दिस इज आवर लॉन्गेस्ट साइड, और इसको यूजुअली हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर क्लियर है। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे, आप यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई जल्द करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं, इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास इसको और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए तो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तब चैट में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलिए।